इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से मगज़ मसाला बनाना सिखाऊंगी, जो कि एक हेल्दी और मज़ेदार डिश है। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा और रेसिपी को फॉलो करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको मसाला मगज़ बनाना सिखाऊंगी। इसका बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। मसाला मगज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं 1 अदद मगज़, नमक, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। जब हम मगज़ को फ्राई करेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। लहसुन का पेस्ट जब हम मगज़ को बॉईल करेंगे तो उसके साथ हम इसको शामिल कर देंगे। 3 अदद टमाटर और हरी मिर्च, 1 अदद प्याज। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मगज़ को बॉईल कर लूँगी। उसके लिए मैंने पानी पहले से बॉईल कर लिए और मगज़ को पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। अब मैं इसको बॉयल पानी में शामिल कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें डालूँगी नमक 1/2 टीस्पून और इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। मगज़ को हमने बॉईल किए हुए पानी में डालना है और इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेना है। 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर लूँगी और मगज़ को एक प्लेट में निकाल लूँगी। मगज़ बॉईल करने के बाद इसके ऊपर एक झिल्ली होती है वो हटाएंगे और इसके अंदर रगें होती हैं उसको अलग करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। मगज़ को मैंने साफ़ कर लिए। अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। पीसेस को बहुत छोटा नहीं करना, बस नॉर्मल साइज़ में आपने इस साइज़ में इसको रख देना है। इस तरीके से इस साइज़ में काटने के बाद इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं मगज़ के लिए जो मसाला बनाऊँगी उसके लिए प्याज चॉप करूँगी। प्याज चॉप करने के बाद अब इसके लिए मैं टमाटर को चॉप कर लूँगी। मगज़ मसाला बनाने के लिए मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल में प्याज को हल्का सा नरम कर लूँगी। प्याज नरम हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन को भी हमने इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को इसमें इतना पकाएं कि टमाटर और प्याज यकजा हो जाएं। प्याज और टमाटर को भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, हरा पुदीना, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। तमाम मसाला जात डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। मसाले को ऑयल में भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मगज़। मगज़ को मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए
और इसको अब मैं मसाले के साथ भून लूँगी। मगज़ को हमने थोड़ा सा ही भूनना है, ये ऑलरेडी पका हुआ है क्योंकि हमने इसको बॉईल कर लिया और मगज़ इतना टाइम नहीं लेता पकने में, इसलिए हम इसको हल्का सा ही ब्राउन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मसाला मगज़ तैयार है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ईद के मौके पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।